दरभंगा पहुंचे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, सुरक्षा के है चाक चौबंद व्यवस्था। मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में सोमवार की अहले सुबह 6:30 बजे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा स्वयंसेवकों को संबोधित किया जाएगा तथा कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। तो वहीं रविवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दरभंगा पहुंचे, जहां वे रामबाग में स्थित कपिलेश्वर सिंह के निवास पर वे रात्रि विश्राम करेंगे। इस संबंध में दरभंगा जिला के स्वयंसेवक तरुण झा ने बताया कि डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में उन्हीं लोगों का प्रवेश होगा जो गणवेश में रहेंगे, किसी अन्य व्यक्तियों का प्रवेश नहीं होगा। इसके अलावा कई मुख्य अतिथि एवं अतिथि भी होंगे जो गणवेश के अलावा भी रहेंगे। मीडिया गैलरी अलग बनाई गई है जहां मीडिया के लोग रहेंगे। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। गौरतलब है कि इस सुरक्षा में कुल 300 से अधिक पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। साथ ही 6 डीएसपी रैंक के पुलिस पदाधिकारी भी इस सुरक्षा में तैनात हैं। कि 2 दिवसीय कार्यक्रम दरभंगा में है। आज जो उनका कार्यक्रम है वो दरभंगा नगर में जो कार्यकर्ता हैं, जैसे मुख्य शिक्षक, शाखा कार्यवाह, नगर कार्यकारिणी, उपनगर कार्यवाह, जिला कार्यकारिणी, विभाग कार्यकारिणी, उनके साथ बैठक है। और कल प्रातः 6:30 बजे उनका नागेंद्र झा स्टेडियम में आम स्वयंसेवकों के बीच का कार्यक्रम है, नगर एकत्रीकरण, जिसमें कि वो रामबाग पैलेस जहाँ पर वो ठहरे हैं वहाँ से वो आएंगे और यहाँ पर स्वयंसेवकों का शारीरिक प्रदर्शन होगा, फिर उनका बौद्धिक मिलेगा। उसके बाद फिर दिन में प्रांतीय स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ उनका बैठक है। शाम में उनका यहाँ से 4:30 बजे प्रस्थान है। तो दरभंगा अभी जैसे पता चला, हम लोग तो मैदान में हैं, उन्हीं की तैयारी, कल के कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी पता चला है जो वो स्थान पर आ चुके हैं। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के आवासीय कार्यालय पर रविवार को अविशद बैठक का किया गया आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में अविशद बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय व्यय को सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित किया। आय व्यय में किसी प्रकार के त्रुटि को दूर करने हेतु संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के आदेशों उपरांत बैठक की कार्रवाई शुरू करते हुए प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने सभी सदस्यों का स्वागत किया और तदुपरांत कार्यसूची में अंकित विषयों को सदस्यों के समक्ष रखा। अविशद की बैठक दिनांक 14/11/2022 के कार्यवृत्ति पर विचार रखते हुए डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू ने कर्मचारियों के पदोन्नति से संबंधित मामला उठाया और इसे कार्यवृत्ति में शामिल करने की बात कही। तो इस बैठक में शामिल सांसद ने विश्वविद्यालय के चल अचल संपत्ति के सीमांकन करने का प्रस्ताव रखा, जिसके जवाब में विश्वविद्यालय की तरफ से संबंधित विभाग को पत्र प्रेषित करने की सूचना दी गई। वहीं सभी सदस्यों ने भी अपनी अपनी बातें रखी। सीएम कॉलेज के सेमिनार हॉल में 1 दिवसीय कन्वेंशन का किया गया आयोजन। रविवार को ऑल इंडिया सेफ एजुकेशन कमेटी एवं IQAC सीएम कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर एक कन्वेंशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन 2 सत्रों में किया गया। पहले सत्र में कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल ने किया, तो वहीं संचालन महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश कुमार राठौर ने किया। अपने अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर अनिल कुमार मंडल ने कहा कि सरकार के द्वारा जो शिक्षा नीति 2020 लाई गई है, इस पर सरकार का एक अपना तर्क और राय है। तो वहीं दूसरी तरफ देश के बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों एवं शिक्षा प्रेमियों का यह मानना है कि शिक्षा नीति लागू होने से शिक्षा पूरी रूप से देश के कॉरपोरेट के हाथों में चली जाएगी और कहीं से भी शिक्षा चरित्र जनवादी नहीं रह जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में इस नीति में जो सबसे बड़ी खामी है, यह पाठ्यक्रम सत्र की सीमा नहीं होगी और ना ही साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम होगा। कोई भी विद्यार्थी किसी भी स्ट्रीम के विषयों को चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे और वो अपने हिसाब से पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं। उनके लिए कोई समय सीमा नहीं होगी। वहीं इस कन्वेंशन में आए कई गणमान्य लोगों ने भी अपने अपने विचार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर रखा।
आज का जो एक कार्यक्रम है नई न्यू एजुकेशन, सारा चीज़ तो एजुकेशन से ही है। एजुकेशन जो कि इंफॉर्मेशन देता है और लिटरेसी जो है वो एक पर्सनैलिटी बनाता है, एक इंसान बनाता है, इंसानियत बनाता है। सबने देखा आज़ादी के बाद 1967 में 68 में एक एजुकेशन पॉलिसी बनाता, फिर 82 में हुआ, फिर 92 में हुआ। उसके बाद जो हम लोगों ने जो ट्रेडिशनल एजुकेशन ले रहे थे उसमें एक अचानक परिवर्तन हो जा रहा। 20 में जो डॉक्टर कस्तूरीरंगन इसरो के अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में और उनके एक समिति बनी, उस समिति ने अपना 2019 से भारत सरकार को शिक्षा जो हमारा हायर एजुकेशन था, ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन रिपोर्ट दिया और उसके तहत एक पॉलिसी आई कि कैसे शिक्षा में कैसे बदलाव लाया जाए, कैसे एक्सचेंज किया जाए, कैसे जो अवेयरनेस होता है, जो जागृति होती है, जो जागरूकता होनी चाहिए, तो जो परिवर्तन हो रहा है, जो कि जीवन जो है परिवर्तन का ही है, समाज परिवर्तन से चलता है। और आज तक हम लोग एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न सब की बात कर रहे हैं, शब्द का परिवर्तन और आजादी के बाद 75 साल के बाद हम लोग अमृत महोत्सव के रूप में बहुत सारी चीजें करते आ रहे हैं। ये तो परिवर्तन ही तो है, एक माइंड का तो परिवर्तन हो रहा है, ब्रेन का ही परिवर्तन हो रहा है और उस परिवर्तन हमारे समाज के लोग जो है उनको एक अच्छी धारा में अच्छी जगह पर ले जाना है। तो आज हम लोग ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी और IQAC CM कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में 2 सत्रों में यह कार्यक्रम कन्वेंशन आयोजित है। पहला सत्र में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है उस पर IAQAC के CM कॉलेज और ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में चर्चा बहस होगी, तमाम आयामों पर चर्चा बहस होगी। दूसरा सत्र में हमारा ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी के सांगठनिक चर्चा बहस होकर ये कार्यक्रम होगी। खासतौर पर अभी जो भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है उन तमाम जो आयामों है, चाहे शिक्षा आम जो जनमानस के लिए कितनी लाभ पहुंचाएगी और इससे शिक्षा नीति फिर जो देश के औद्योगिक घराने हैं उनको कितना बेनिफिट पहुंचाएगी, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा बहस के लिए हम यहाँ तमाम जो शहर के प्रबुद्ध जन हैं, विद्वत जन हैं, टीचर, प्रोफेसर, शिक्षक, छात्र छात्राएँ, रिसर्च स्कॉलर, तमाम छात्र छात्राएँ पहुँचे हैं। और हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विश्वजीत मित्रा सर आए हैं, वह कलकत्ता से ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी के ऑल इंडिया कोषाध्यक्ष भी हैं, वह इस कार्यक्रम में आए हैं। और कार्यक्रम में हमारे इस दरभंगा शहर के इतिहासकार डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सर हैं। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर विद्यानाथ मिश्र सर हैं और यानी इस कार्यक्रम में प्रोफेसर अनिल कुमार मंडल सर जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पहले सत्र का किए हैं और तमाम टीचर प्रोफेसर लोग आए हैं। नाम बताइए। लाल कुमार। कोलकाता जाने वाली 2 ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों की हुई परेशानी कुहासा का बताया जा रहा है कारण। रविवार को कोलकाता जाने वाली 2 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, जिस वजह से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। जहां यात्री पूरे सामानों के साथ दरभंगा रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें खबर मिली कि कोलकाता जाने वाली ट्रेन को रद्द कर दिया गया है तो उसमें निराशा छा गई। वहीं यह ट्रेन 15234 है जो दरभंगा से कोलकाता जाती है, तो वहीं दूसरी ट्रेन जो जयनगर से कोलकाता जाती है जो दरभंगा होते हुए निकलती है, जिसका संख्या 13136 है। दोनों ट्रेनों को रद्द होने का कारण कुहासा का बताया जाता है। तो वहीं इस संबंध में कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे थे, लेकिन कुछ ने कहा कि यह ईस्टर्न रेलवे में काम होने की वजह से ऐसा हुआ है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर नए स्टेशन अधीक्षक मनोज कुमार ने संभाला पदभार। दरभंगा रेलवे स्टेशन के नए अधीक्षक मनोज कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया। रविवार को उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कई बातों की जानकारी ऑफलाइन दी। उन्होंने कहा कि अब दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जो भी कमियां होंगी उसे दूर कर लिया जाएगा। किसी प्रकार की यात्री को परेशानी न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। गौरतलब है कि इससे पूर्व अशोक कुमार सिंह 2017 से ही दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पदस्थापित थे। उनका तबादला मोहम्मदपुर स्टेशन कर दिया गया है। लहरियासराय सहरसा नई रेल लाइन के सर्वे के कार्य को मिली मंजूरी। केंद्र सरकार द्वारा मिथिला के केंद्र दरभंगा में एम्स, एयरपोर्ट, IT पार्क, तारामंडल, बिहार का प्रथम एक्सप्रेसवे सड़क, रिंग रोड, विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन, कई ROB देने के बाद एक और विकासात्मक परियोजना का तोहफा उक्त बातें रेल संबंधी अस्थायी समिति एवं रेल मंत्रालय के परामर्शदात्री समिति के सदस्य दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने 2.5 करोड़ की लागत से
800 मीटर लंबे तथा 7.5 मीटर चौड़े पंडासराय गुमती से लहरियासराय माल गोदाम के बीच सड़क शिलान्यास के दौरान कही। उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रति विशेष आभार प्रकट करते हुए कहा कि उन्होंने दरभंगा सहित संपूर्ण मिथिला के विकास के प्रति काफ़ी गंभीर है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नई रेल लाइन के निर्माण हेतु सर्वे का कार्य रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकृति दे दी गई है और अगले महीने से सर्वे का कार्य लहरियासराय से लेकर सहरसा के बीच कार्य प्रारंभ होगा। ब्रह्मानंद कला महाविद्यालय में जिला स्तरीय शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। क्लासिक डांस भारतीय संस्कृति का बोधक है। यह इतना वैज्ञानिक है कि मानविकीय हृदय की सुर और ताल के संगम पर बरवसी थिरकने लगता है। तबले की थाप, घुंघरू की झनकार और कलाकार की भाव भंगिमा से वशीभूत मन स्वतः आनंदित हो जाता है। असल में कला मानवीय संवेदना की शाश्वत अभिव्यक्ति है और इसको सही ढंग से व्यक्त करने वाला ही सच्चा कलाकार होता है। ये बातें प्रसिद्ध मैथिली लोक गायिका डॉक्टर ममता ठाकुर ने रविवार को कही। उन्होंने डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन एवं ब्रह्मानंद कला महाविद्यालय द्वारा आयोजित जिला स्तरीय शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता को संबोधित करते हुए कई बातों को बताया। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा में छोटे छोटे बच्चे को सुंदर डांस करते देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो भविष्य में यही सुपरस्टार है। मिथिला के बच्चों में प्रतिभा कूट कूट कर भरी है, जो सही प्लेटफॉर्म मिलने पर निखार कर सामने आता है। वहीं सफल प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।